उपस्थित माताओं, भाइयों, आदरणीय बहादुर सिंह सैनी जी, हमारे प्रधान कप्तान सिंह जी और दिल्ली प्रदेश बसपा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, दिल्ली प्रदेश सचिव उमेश जी, हम यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं बहुत बार इकट्ठा हो चुके हैं। आज की यह मीटिंग विशेष कारणों से आयोजित की जा रही है। यहाँ पर समय समय पर विभिन्न दलों के लोग, समाज के विभिन्न संगठन आए हैं। आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है इस जगह को और नाहरपुर के इस आंदोलन को चलते हुए। आज सुबह जब मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो व्हाट्सएप पे राकेश भाई ने मैसेज किया हुआ था, राकेश नाहरपुर, तो वो बड़ा अच्छा लगा। देश में जो बहुत सारे मशहूर गांव हैं, लोगों ने गांव के नाम अपने नाम के आगे लगाने शुरू कर दिए हैं और नाहरपुर गांव के इस पड़ोस ने, यहाँ की माताओं ने, यहाँ की टीम ने, भीम जन कल्याण समिति ने गांव के नाम को इतना आगे तक पहुँचाया है पिछले 1.5 साल में कि हम गांव का नाम अपने साथ लगा सकते हैं धड़ल्ले से। ये हमारी पहचान है। ये जो ज़मीन का आंदोलन शुरू हुआ, हमें, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आज एक समय जब आप लोग बैठे हैं कई सरकारी नौकरी से रिटायर होकर, एक समय लगता था कि हम अपने बच्चे को अफसर बनाएंगे तो समाज का कल्याण होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी तेज़ है कि कोई हम में से ऑफिसर बनता है तो उस पर पूरे दफ्तर की निगाह रहती है कि वो किसी का हित ना कर दे, किसी की नौकरी में सिफारिश ना कर दे, किसी का भला नहीं कर दे। तो वो चीज़ पीछे छूट गई। आज सारी चीज़ें हो रही हैं राजनीति के माध्यम से। किसी भी समाज का कल्याण, किसी भी समाज का विकास तभी हो रहा है जब उनके पास एक मजबूत नेता है। मजबूत नेता है जो उनकी बात आगे तक पहुंचाता है और उनके और सरकार के बीच में पुल का काम करता है। सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें ला के उन तक पहुंचा सके, ये काम राजनीति कर रही है। और जब से राजनीति ऐसी हुई है, राजनीति करनी मुश्किल हो गई है। आप नवाब सतपाल तंवर से लेकर चंद्रशेखर रावण तक देख लीजिए और दूसरे जो नेता है जिग्नेश मेवाणी से लेकर जो दूसरे, नेता बनना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि एक तरफ तो हम उनको चुनौती दे रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेता हैं, बनी बनाई उनको विरासत मिलती है, उनको बने बनाए पद मिल जाते हैं, और एक तरफ ज़मीनी जो मामले हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर कोई बढ़ता है तो उसको धन भी चाहिए, उसको बल भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, लोग भी चाहिए, तब जाकर ये बात बनती है। हार्दिक पटेल गुजरात में पिछले कुछ सालों में एकदम तेज़ी से नाम उभरा ओबीसी आंदोलन में, और उस 22-24 उस वक्त 22-24 साल उम्र थी, उसकी एक आवाज़ पे 6-6 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे। और हर एक समाज कोशिश कर रहा है कि हम अपनी तरफ से एक लीडर बना के आगे भेजें, क्योंकि इस देश के संसाधन राजनीति और नेता के माध्यम से ही जनता तक पहुंच सकते हैं और नेता के माध्यम से ही कहीं और पहुंच सकते हैं। जैसा कि अब देश में हो रहा है, गुजरात के समाज से नेता बने तो देश के संसाधनों को वो उनके लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? वकील साहब आपका स्वागत है, आइए। जय भीम, आइए आइए, आगे आइए। हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से गुजरात से नेता बने और गुजरात के लोग अमीर हो गए, और अमीर भी छोटे मोटे नहीं हुए, उनकी संपत्ति कई हजार गुना बढ़ी है। और मज़े की चीज़ है, जितने बैंकों से पैसा लेकर कंपनी खड़ी करके निकल जाने वाले लोग हैं वो सभी गुजरात से हैं।
अभी पिछले हफ्ते 100 करोड़ रुपए लेके एक आदमी और गया है। तो उनके लिए बड़ा आसान है ये। तो इसमें नेता बड़ा रोल प्ले करते हैं। केंद्र सरकार ने देश के तमाम नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई लगा रखी है, और जो पैसा लेके उनके लोग जा रहे हैं उनके लिए नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास एक नेता होना ज़रूरी है, मजबूत नेता, और आप लोगों को भी राजनीति की समझ होनी ज़रूरी है। मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे कि हम अपने समाज को नेता दें, मजबूत नेता बनाएं, और जब तक नेता आपके पास नहीं होगा आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप छोटे मोटे काम धंधे बेशक कीजिए। बहरहाल पिछले 1.5 साल से भीम जन कल्याण समिति की इस पूरी टीम ने कप्तान सिंह के नेतृत्व में और राकेश भाई के साथ मिलकर और जो दूसरे साथी हैं उन्होंने मिलकर जिस तरीके से इस मामले को नाहरपुर से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक और देश के कोने कोने में गांव का नाम और इस आंदोलन को पहुंचाया है, ये काबिल तारीफ़ है। हम आगे इसी तरीके से चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल स्टैंड लेकर अपने लोगों को साथ लेकर आगे का रास्ता पकड़ें। देखिए, लड़ना आपने सीख लिया है, महत्वपूर्ण ये है। मैं पहले कह चुका हूँ, ज़मीन आए चाहे जाए, ज़मीन बेशक जाए, लेकिन ज़मीर बच गया, ज़मीर जिंदा हो गया, हमारा ज़मीर जाग गया, ये बड़ी बात है। हम लड़ना सीख गए हैं। हमें पता है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से क्या होता है, हमें पता है कि कोर्ट में कैसे जाना है, हमें पता आगे कैसे जाना है। लड़ना सीख लिया, आपने लड़ना सीख लिया। इस नाहरपुर के अंदर भी आप सेफ़ हो, इसके बाहर भी आप सेफ़ हो, और जो लड़ना नहीं सीखेगा वो कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो आगे कैसे हमें एक्शन प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आगे क्या संभावना हो सकती है हमारे मुकदमे को लेकर, ज़मीन को लेकर, या यहाँ से हमारी जो राजनीति है उसको लेकर। आज हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बसपा से लक्ष्मण सिंह जी मौजूद हैं, वो बात रखेंगे। आपका स्वागत है। और उमेश जी हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के सचिव। और मैं आगे जो माइक है राकेश भाई को देता हूं और वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं।